नमस्कार दोस्तों। तो आज का पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके लिए हर किसी का ओपिनियन अलग ही होता है। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी सच में काम करती है और क्या मेहनत जो है वो एस्ट्रोलॉजी को ताव देगी? तो आज इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे मिस्टर रवि आचार्य कुमार जी से। जी, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को, सभी को राम राम जी। बिल्कुल आपके एस्ट्रोलॉजी के सवालों के आंसर देने के लिए मैं तैयार हूँ। और वैसे तो मैं पेशे से टीचर हूँ, फिजिक्स टीचर, लेकिन ये मेरी हॉबी बोल लो आप, इंटरेस्ट रहा है एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए इससे भी कनेक्ट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आचार्य जी, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और एक आम इंसान इसके बारे में कैसे जानेगा? जी देखो, एस्ट्रोलॉजी को अगर आप डायरेक्ट एक लाइन में अगर मैं स्टेटमेंट दूं तो मेरे अकॉर्डिंग तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिससे हम हर एक ह्यूमन बीइंग का रोल को फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसके रोल, उस ह्यूमन बीइंग को क्या रोल निभाना है, कैसे निभाना है, उसकी लाइफ को इजी करने का मेथड है। ठीक है, क्योंकि वही सभी ह्यूमन बीइंग धरती पर आए हैं, कुछ न कुछ एक रोल ही निभा रहे हैं, इल्यूजन ही है एक टाइप से ये। ठीक है, अगर डीपली देखेंगे तो। और वैसे तो अगर वैसे सिंपल देखें तो एस्ट्रोलॉजी जो, जिसको हम ज्योतिष बोलते हैं, वह क्या होती है कि आपको खुद को अपनी ज्योति जला के दूसरों का मार्गदर्शन करना होता है इसमें। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जी आपने। तो इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट तो मैंने बताया ही है कि आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना पूरी आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट मिल जाता है आपको। अगर आपको कभी कहीं भी प्रॉब्लम आए कि मेरे को ये रास्ता जाना चाहिए या ये रास्ता, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, लाइफ के किसी भी स्टेज पे, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आप कुछ भी जो आपको बहुत थिंक कर रहा है, माइंड प्रॉब्लम कर रहा है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, कि भाई आपका कैरियर कौन सी आपके लिए बेस्ट कैरियर रहेगा, नौकरी किस टाइप की करें आप ताकि आपकी लाइफ इजी हो जाए लाइफ। हाँ, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैरिज है, बहुत सारी चीजें हैं जो मेन प्रॉब्लम आती हैं, वो सारी एस्ट्रोलॉजी से हम निकाल सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट्स? साइड इफेक्ट इसके ये है, अगर आप ज्यादा ही एस्ट्रोलॉजी के अंदर घुस जाओगे ना, तो फिर आपको एक चीज मिलेगी यहाँ पे, भैया कितने ही बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेना जिनको काफी एक्सपीरियंस हो गया ना, वे देखते हैं कि लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि हर चीज है ना वो ऑटोमेटिक हो रही है, सभी के जो एक टाइप से बोल दो पहले से ही डिसाइडेड है सारी चीज। तो अगर आप उस एस्ट्रोलॉजी के अंदर ज्यादा ही अंदर चल जाओगे तो आप मेहनत करना कम कर दोगे, या एक साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ जाएगा आपके अंदर। ठीक है ना, और हमारे साथ तो खास कर होता है भाई, अलग अलग स्टोरीज आती हैं दिन भर, और वो भी सैडनेस की आती हैं, तो हम तो वो सैड स्टोरी सुन के ना हमारे साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ने लगता है, हमें भी मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है, मन निराश हो जाता है जल्दी। ठीक है, क्योंकि कईयों का सेंसिटिव होता है भाई, कर्क लगन है जैसे मेरा, तो बहुत सेंसिटिव हूँ मैं, तो उनका दुख देख के मेरा दिल भी हिल जाता है। ठीक है, और इसलिए मेरे को भी थोड़ा निराशाजनक माहौल में रह के 2-3 कुंडली आ जाती हैं, तो फिर पॉजिटिव होने में कई टाइम भी लग जाता है, कई बार तो बहुत ज्यादा टाइम। हाँ, इसलिए साइड इफेक्ट भी हैं एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, तो जैसे आपने बताया आप फिजिक्स टीचर बैकग्राउंड से हैं, तो आपने मतलब एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखी और कहाँ से सीखी, और आपने मतलब इस बैकग्राउंड से होके क्यों चूज करी है? ये वैसे तो देखो, एस्ट्रोलॉजी मेरा सीखने का कोई स्टार्टिंग में मेन मकसद तो था नहीं कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, बस मैं धीरे धीरे, पहले मेरे को पाम रीडिंग का शौक था, देखने सीखता रहता यूट्यूब पे कि भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, कैसी लाइफ रहेगी मैरिज के बाद, या ये खुद के किस्सों को सोल्व करते करते मैं यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, और बीच में फिर मेरे को छोड़ना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई चीज सीख रहे हैं तो फिर उसको पूरी ही सीखें। बिल्कुल, चीजें सीख कर छोड़ सकते हो आप, क्योंकि कहीं पे भी काम आ सकती है कोई भी चीज, लेकिन सीखना आप पे डिपेंड करेगा। तो मतलब घर वालों ने एग्री कर दिया था, और ये सोशल प्रेशर वगैरह? हाँ, ये है कि भाई अपना जो माहौल है भी, बैकग्राउंड बोल लो या गांव का माहौल है, वो
एस्ट्रोलॉजी को अभी एक एस्ट्रोलॉजी है तो बेसिकली साइंस, लेकिन अभी उसको उसके मिसयूज या जो भी है समाज में गलत धारणा बनी हुई है, जिसके कारण मेरे को भी बहुत झेलना पड़ा है प्रेशर। किसी ने एग्री नहीं किया था, घर वालों ने या पूरी फैमिली मना कर रही थी मेरे को कि क्या सीख रहे हो, ये क्या क्या ऑफिस कर रहे हो। तो बहुत इसका अपोज किया है, झेला है, बहुत सारी चीजें झेली हैं, लेकिन धीरे धीरे सब वो आ जाते हैं, मान लेते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का जो यूज है वो आपके हिसाब से किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब कैसे होना चाहिए, आई मीन लोग उसे कैसे यूज करें? देखो लोग आज के दिन ना ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं होते। उनके क्वेश्चन होते हैं कि मेरे को ये चीज मिलेगी या नहीं, ठीक है, जॉब कब मिलेगी, मैरिज कब होएगी, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ज्यादा। लेकिन हमें क्वेश्चन कहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए। जैसे एक तो स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे उसके योग वगैरह देख लें बच्चे के, ठीक है, उसका नेचर पता लग जाता है फिर बच्चे का, ठीक है। फिर एक बार जब वो स्कूल के अंदर जाएगा तो कौन सी स्ट्रीम के अंदर डालना है, तो वहां पे आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लो, ठीक है। जब वो काम स्टार्ट करेगा कोई भी, वहां पे आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लो, कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं चल जाएगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग स्टेज पे आपको हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन हर बात के लिए एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजीज में जो स्टोन वगैरह आते हैं महंगे महंगे आते हैं बहुत ज्यादा, तो मतलब उनका कुछ बेनिफिट भी होता है जो, या फिर एस्ट्रोलॉजर जो है वो पैसा ही छापते हैं बस? देखो वैसे तो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर तो भाई पैसे के लिए ही स्टोन्स को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको बहुत बचते हैं पैसे उनके। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सबसे ज्यादा अगर कोई एनर्जी बूस्टअप रेमेडी काम करेगी फास्ट, अगर आपको रिजल्ट देखना है तो वो स्टोन से ही हो सकता है पॉसिबल। हाँ, ऐसी बहुत सारे मेथड है, रेमेडी हैं जिनसे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, फ्री की रेमेडी है, लेकिन उनके रिजल्ट अचानक से फास्टली नहीं मिलेंगे आपको। उसके अंदर आपको वो लगातार 3 मंथ तक 6 मंथ तक कंटिन्यू करोगे ना चीजों को, तब रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ज्यादातर स्टोन्स को ही प्रेफर करते हैं। तो आचार्य जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं तो क्या इनके भी कुछ योग होते हैं कि यही लोग या फिर यही जो जिनके योग होते हैं वही एस्ट्रोलॉजी करेंगे? जी बिल्कुल, देखो वैसे तो इसके अंदर कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, वैसे तो कोई भी सीखता, लेकिन इसको कंटिन्यू बीच में ही छोड़ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ इसके स्पेशल योग होते हैं, कुछ ही लोग इसको फिर आगे बढ़ा पाते हैं, ठीक है ना। और ये एक जन्म के अंदर सब कुछ नहीं होता है कि ये इसी जन्म में एस्ट्रोलॉजी सीख भी ली, एंड भी कर दी। एस्ट्रोलॉजी ना अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, एक जन्म क्या 7 जन्म अगर सीखेंगे ना तो भी एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। हाँ, कुछ स्पेसिफिक योग हैं, जैसे जिस किसी आदमी के भी भाई केतु और गुरु के बीच में रिलेशन है ना, या फिर केतु के साथ में गुरु उसके आगे या पीछे बैठा है, ठीक है, लगन में या अष्टम भाव से रिलेशन बन रहा है, ठीक है, और भी कई योग होते हैं एस्ट्रोलॉजी के। तो ऐसे लोगों को ना ऑटोमेटिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाएंगे वो, चाहे वो किसी भी एज में एक ट्रिगर आएगा उस टाइम पीरियड में उनको एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु और केतु ये रिलेशन ना पास्ट लाइफ को शो करते हैं, ठीक है। और गुरु केतु की युति के कारण ही एस्ट्रोलॉजी आती है, उसकी तरफ बढ़ता जाएगा आदमी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो लेकिन मैं तो इतना बोलूंगा कि जैसे कोई डॉक्टर है, चिकित्सक है, तो कुंडली की हेल्प से वो उसका नेचर जान सकता है कि इसके अंदर वायु तत्व ज्यादा, अग्नि तत्व, ठीक है, स्वभाव जान सकता है, दवाई वगैरह या डिजीज के बारे में जान सकता है, और उसकी हेल्प लेके फिर मेडिसिन देना तो ज्यादा जल्दी ठीक होएगा, कम पैसे लगेंगे। ऐसे ही एक टीचर है या फिजिक्स है, कोई भी जो भी आयुर्वेद का कोई आचार्य है, तो उनके लिए हर एक को, अगर वो अपने आप को कंप्लीट बनाना चाहते हैं तो उनको लिए हर एक को एस्ट्रोलॉजी सीखना जरूरी है। हाँ, ये जरूर है, सबको ये आता नहीं है, भगवान का ही वरदान होता है, सब किसी किसी को आता है। योग के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस तो बढ़ता ही रहता है धीरे धीरे। क्या किसी इंसान का फ्यूचर 100% प्रेडिक्ट किया जा सकता है? नहीं, देखो 100% कुछ नहीं, यहाँ पे भी संभावनाएं होती है इसमें एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। आपको बस थोड़ा गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे कि आप अगर इस रास्ते पे जाओगे ना तो आगे प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आपके नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है ये बात, ठीक है।
या फिर आप भाई डिफेंस के लिए बहुत सही रहोगे, ठीक है। ऐसे आपको एक सांकेतिक रूप में बातें बताई जाती हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली सारी चीजें भाई कल क्या होएगा, कब मरोगे, ये सारी चीजें 100% नहीं बता सकते। अगर किसी की कुंडली में बुरा योग हो तो क्या मेहनत और सही डिसीजन से उसकी किस्मत बदल सकती है? अगर बुरा योग है तो आप जैसे अगर हमें पहले से ही, अब जैसे कोरोना के अंदर हमें पहले से ही क्या प्रिकॉशन लेने के लिए बोला गया था ताकि हमें कोरोना नहीं होए, तो ऐसे ही अगर हमें किसी चीज का पता लग जाता है कि ये इस तरीके से हमें नुकसान करेगी, तो उसका हम पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलेंगे ताकि वो उतनी अगर होए भी तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाए हमें, ठीक है। उसको झेलने की पावर हमें मिल जाए, ऐसे माध्यम ऐसी रेमेडी करवाते हैं हम, ठीक है। आप फ्यूचर नहीं बदल सकते लेकिन कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होएगा, उसको ज्यादा लॉस होना था तो वो कम लॉस हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से रहता है। क्या ऑनलाइन कुंडली और एआई से एस्ट्रोलॉजी सही हो सकती है? देखो आजकल बहुत ज्यादा इस पे एआई पे वर्क चल रहा है और आ भी रही है, लेकिन एक जो एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी ऐसी बातें जो एआई नहीं बता सकता, वहां पे एआई, अगर एआई अभी ऐसे बोल लो अभी बेसिक क्वेश्चन बता सकता है या वो बेस है, और उसको अगर थोड़े भी घुमा फिरा दिए ना क्वेश्चन तब नहीं बता पाएगा एआई, इसलिए एस्ट्रोलॉजर को ही दिखानी चाहिए। तो जैसे आज के टाइम में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि असली और फेक एस्ट्रोलॉजर में डिफरेंस कैसे पहचानें? इसका बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है आपने, और इसी एक खास ये भी वजह थी मैंने जो एस्ट्रोलॉजी सीखी कि भाई बहुत बुरा हाल हो रखा है और ये बहुत अच्छी चीज है, हमने पहले अनुभव किया है, देखा है चीजों को, ठीक है, फिर सीखती हैं चीजें। तो इसमें आप सिंपल देख सकते हो, अगर कोई व्यक्ति आपको डराता है, ठीक है, आपको डराता है और आपके थ्रू अलग अलग कॉस्टली चीजें आपसे पैसे ले रहा है, अलग अलग चीजों से, स्टोन से, या भाई उसकी जो चार्ज है वो ज्यादा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको भय दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप थोड़ा सावधान रहो उससे, ठीक है, क्योंकि जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होएगा वो आपको सांत्वना देगा, आपके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करेगा, मैं कि कभी भी वो डराएगा नहीं, ठीक है, भय नहीं क्रिएट होने देगा। लोग एस्ट्रोलॉजर्स को दक्षिणा या फीस देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों देते हैं? क्या बिना दक्षिणा के भी जो है कंसल्टेशन या उपाय का असर पड़ेगा? देखो वैसे तो देखो इसका आंसर अगर हम स्पिरिचुअल तरीके से दें तो अगर मैंने किसी का फ्री में कार्य किया है तो उसके ऊपर ऋण चढ़ जाएगा एक टाइप से, भाई मैंने उसका काम किया है, उसकी गाइडेंस, अब उसके ऊपर भी ऋण नहीं चढ़े, ठीक है, तो इसके बदले में हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, और मनी जो होते हैं ना, मनी जिसको हम दक्षिणा बोले, वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, इसलिए उससे दक्षिणा ली जाती है ताकि एनर्जी का फ्लो होता रहे, ठीक है, ऋण नहीं चढ़े किसी को। और वैसे देखेंगे तो एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा इसी के ऊपर मैं कि भाई एस्ट्रोलॉजर रेमेडी देते हैं अलग अलग व्यक्तियों को, तो किसी को वो लग जाती है, किसी को नहीं लगती, किसी को अच्छे रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, ये सभी क्या है, ये हमारे पास्ट कर्मों का रिजल्ट मिलता है हमें। देखो हर चीज भगवान करता है, आपके अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आपके कर्मों की वजह से आपको प्रॉब्लम आई, उसका जो छुटकारा है वो भी आपको भगवान ही दिला रहा है, उसके माध्यम से आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, रेमेडी ले रहे हो, उसी ने भेजा है आपको वो ठीक करने के लिए वो प्रॉब्लम भी, ठीक है। फिर अब वो माध्यम बना एस्ट्रोलॉजर, तो काम तो कौन कर रहा है, भगवान ही कर रहा है। अब इसके आगे भी आपके कर्म की वो लगे या नहीं लगे आपकी रेमेडी, ठीक है, किसी की तो तुरंत ठीक हो जाएगी, किसी की नहीं लगती, 10-10 एस्ट्रोलॉजर के पास लोग धक्के खाते हैं लेकिन वो चीज नहीं हटती, क्योंकि अभी उसके कर्म पेंडिंग है, वो कटेंगे और भगवान ही उस किसी के माध्यम से वो काटेगा समय आते ही। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी। तो कौन सी 3 सबसे बड़ी गलतियां लोग अपनी लाइफ में करते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अवॉइड करनी चाहिए? जी इसमें सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि लोग है ना अच्छा टाइम आते ही भूल जाते हैं भगवान की तरफ मंदिर जाना, ठीक है, ये तो वो पैसे आते ही कहाँ जाते हैं, क्लब वगैरह रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं, ठीक है, घूम के आना होगा तो भी मंदिर जो तीर्थ स्थल वहां नहीं जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे, कोई गोवा जाएगा कहीं, क्योंकि उस टाइम पे उनको होश नहीं होता, पैसों के अंदर खेलते हो।
एक तो ये गलती नहीं करें। सेकंड मैं बोलूंगा कि हमेशा दान आप जितनी कर सको उतना करना चाहिए। भगवान ने आपको इतना बनाया कि आपका अच्छा टाइम है, ठीक है, तो दान हमेशा जितना ज्यादा कर सकते हो करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सूर्य पिता है, ऐसे ही जो चंद्रमा है माता है, ठीक है, मंगल है वो भाई है, बुध बुआ बहन बेटी है, ठीक है। तो ऐसे सारे ग्रह क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आपकी फैमिली को रिलेट कर रहे हैं। तो अगर किसी का कोई ग्रह अशुभ रिजल्ट दे रहा है तो आप उनकी सेवा करो, उनकी अनादर मत करो, उनकी बातों को मानो, फिर आपके ऑटोमेटिक एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट हट जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट या यंग एंटरप्रेन्योर सक्सेस चाहता है तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसे क्या एडवाइस देंगे आप? हम सबसे पहले तो उसके देखेंगे भाई बिजनेस योग है या नहीं है उनके, ठीक है, कभी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है, ठीक है। हम उसका सेप्टम लॉर्ड देखेंगे कहाँ पे बैठा है, ठीक है, कितनी पावर है। अगर पावर कम है तो उसको हम रेमेडी देंगे, ठीक है, स्टोन या जो भी है, ठीक है। और अगर सप्तम लॉर्ड है वो भाई शनि के साथ कनेक्शन बना रहा है, बुध अच्छा है उसका, ठीक है, कोई जो क्रूर पाप ग्रह हैं वो नहीं देख रहे हैं तो वो जल्दी कामयाब हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन अगर कोई उसको पाप ग्रह देख रहे हैं सप्तम लॉर्ड को, ठीक है, या बुध को, तो फिर उसको हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको पता लग जाए कि वो इस लाइन में सही रहेगा तो अगर उतनी मेहनत फिर उस चीज में करेगा तो जल्दी सफलता, हाँ जल्दी सफलता मिलेगी। और इसके साथ न कई कुंडलियों में देखते हैं हम कि उसको घर से दूर जाना होगा, ठीक है, कईयों को घर से दूर जाके सफलता मिलेगी, ठीक है। लेकिन वही बात आ रही है घूम फिर के हर बार, जब तक उसके वो पाप कटेंगे नहीं ना पिछले, वो घर से दूर ही नहीं जा सकता। और जिस दिन उसके पाप कट जाएंगे वो ऑटोमेटिक घर से दूर चल जाएगा और सफलता मिल जाएगी उसको। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी और साइंस एक साथ चल सकते हैं या दोनों अलग अलग हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। लोग ना समाज में एस्ट्रोलॉजी को पता नहीं क्या सोचते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों ने आजकल थोड़ा बहुत सीख के ही और वो ही क्या करने लग गए, रुपए ज्यादा डर दिखा के भय दिखा के, ठीक है, काल सर्प दोष ये वो, तो पैसे ऐटने से ये समाज में एक नेगेटिव इमेज बन गई एस्ट्रोलॉजी की, जबकि ये टोटली प्योर एडवांस साइंस है। साइंस जहाँ खत्म होता है ना उससे आगे की बात कर रहा है ये आपको बता रहा है कि आपके माइंड के अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें कोई विचार आ रहा है तो एक व्यक्ति के तो अच्छा विचार आ जाता है और वो प्रॉब्लम से सोल्व हो जाता है तुरंत। लेकिन एक व्यक्ति के विचार ही नहीं आते, उसके गलत विचार आ रहे हैं माइंड में जिससे वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये विचार आ कहाँ से रहे हैं, ये इन प्लेनेट की वजह से आ रहे हैं। इन भगवान ने आपके अंदर विचार प्रोड्यूस करेगा, ये एस्ट्रोलॉजी की तरफ समझ सकते हैं हम आप इसको, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी के हेल्प से समझ सकते हैं, जबकि साइंस ये बात से नहीं बताता। सबसे शॉकिंग प्रेडिक्शन कौन सी रही थी जो आपने की और बिल्कुल ही सच नहीं की? मतलब हाँ, ये वैसे तो ना हम एक बार तो दोस्त बैठे थे, एक साथ बैठे थे, तो मैंने तब सीखा ही था, पामिस्ट्री थोड़ा बहुत सीखा था, तो मैंने उसका हाथ देख के वैसे ही बोल दिया कि भाई तेरा तो गेड़ कटने वाला है, मैरिज होने वाली है। और उसकी 10 दिन भी नहीं लगे मैरिज हो गई उसकी, सडनली मैरिज हो गई उसको, ठीक है। और आसपास फिर उसने बताया लोगों को, ऐसे ही एक दोस्त आया था कुछ सलाह लेने उसके पिता ताऊ के बारे में, तो मैंने बोला था भाई अब क्यों इनको तो बड़ी एज हो गई है, जाना है, क्यों ज्यादा चक्रों पड़ रहा है। और उनके वो भी ऊपर चले गए जल्दी, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी देख के भी कई करते हैं प्रिडिक्शन, रिलेशनशिप का है, शौक हो जाते हैं लोग, रिलेशनशिप बता देते हैं, या फिर कोई बीमारी होती है बहुत सारी, जैसे पाइल्स वगैरह की बीमारी दिख जाती है कई बार, योग ऐसे होते हैं, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन फिर वो 2 बार आता है क्योंकि उसको प्रॉब्लम है। तो इस टाइप से कई बार देखने को मिलता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी और पाम रीडिंग क्या एक ही चीज होती है, पाम रीडिंग एस्ट्रोलॉजी का कुछ पार्ट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो ये सारी चीजें ना वैसे तो एक चीज में आएंगी, ओकल्ट साइंस में, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ठीक है, या अलग अलग टाइप के आजकल वो भी हो रखे हैं, मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं वो, ठीक है, रिक्की लर्स बोल लो, ये सारी चीजें रिलेट कर रहे हैं एक ही स्पिरिचुअल साइंस से, ठीक है। और जो कंप्लीट पामिस्ट होएगा वो कुंडली से भी वही प्रिडिक्शन करेगा, पाम रीडिंग से भी वही करेगा। एक जो कंप्लीट न्यूमरोलॉजी तो चलो ये आप ही की विद्या है, ठीक है, चाइनीज विद्या, ऐसे ही आप वास्तु से सेम रिजल्ट निकाल सकते हो।
है ये चीजें, लेकिन इनको एक करने वाला बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है चीजें। एस्ट्रोलॉजी किसी की जानने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए, सीखने के लिए नहीं, किसी के बारे में पता लगाने को। अच्छा, तो इसके लिए आप सिंपल है, उसका टाइम पता हो आपको, ठीक है, बर्थ टाइम पता हो, प्लेस टाइम, ठीक है, बस डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। और कईयों को एग्जैक्ट याद नहीं होता तो हम मैच कर देते हैं, उनको आइडिया होता है कि सुबह 10 बजे के आसपास, तो अगर आपका जन्म 1-2 घंटे आसपास ही है ना, तो भी हम कर लेते हैं मैच करके और फिर टाइम फिक्स कर देते हैं। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं करते, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनसे मैं कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि होता है ऐसा, रियल में होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते यकीन, ठीक है, क्योंकि उनकी गलती नहीं होती है, उनके चार्ट ही ऐसे होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी का, वो भगवान में विश्वास नहीं करते, ठीक है, कि कई बार दशा ऐसी आती है कि वो दूर हो जाती है सारी चीजें, ठीक है। कई बार आपके पास अब लग्जरी का टाइम आ रखा है, तो आपके पास मनी है, क्लब वगैरह में घूमोगे आप, तो एक फिक्स टाइम पीरियड होता है ये भी, इस टाइम में ज्यादा आप स्पिरिचुअल होगी, इस टाइम में नहीं होगी, तो बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। फिर भी मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये तो आपके हाथ की बात है, आप सिंपल देखो, आप चेक करवा के, ठीक है, और अगर आपको दिखे कि हाँ भाई कुछ है तो आप उसको फॉलो करो। अगर आपको मेरी कुंडली या बर्थ डिटेल देखे बिना सिर्फ एक एडवाइस देनी हो जो मेरी लाइफ बदल सके, तो वो क्या हो? वो मैं आपको बस एक ही बात बोलूंगा फिर बिना कुंडली के, कि आप हमेशा ना ईश्वर की पूजा करना, भगवान को मानना, और हमेशा कोई भी कार्य करो अच्छी नीयत से करो, ठीक है, मेहनत करो, नीयत खराब नहीं हो हमारी, ठीक है ना। नीयत जिस दिन खराब हो जाती है ना, फिर वो नीयत की उससे रिजल्ट दूसरे आएंगे। अच्छी नीयत के साथ किसी का बुरा नहीं सोचे, हम किसी का बुरा नहीं करें, फिर आप आराम से आगे करोगे 100%। आपको एस्ट्रोलॉजी का कितना एक्सपीरियंस हो गया है और आपकी पहले की लाइफ और अभी की लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आया है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चेंज आया लाइफ के अंदर, ठीक है, और इतना चेंज आ गया क्योंकि इसमें फिर आपको भगवान की तरफ जाना पड़ता है। और स्टार्टिंग में हमारा भी ये एम था कि फिजिक्स की लाइन हमारी क्लियर होगी थी, टीचिंग करनी थी, साथ में मेरे को चाहिए था स्पिरिचुअल वर्ड साथ में, ताकि लाइफ बैलेंस चले, इसलिए एस्ट्रोलॉजी की तरफ गए। तो फिर इसमें और घुसे, या इसकी साइकोलॉजी इफेक्ट बोल लो, इसके कारण अब मैं ज्यादा, अब मेरे को, पहले मैं दोस्तों में घूमता था या बहुत बातूनी था, बहुत बोलता था, तभी कोई भी आस पास जाता, लेकिन अब मन ही नहीं करता किसी से बोलने का, अब बिल्कुल अकेले रहने का ही मन करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अब एस्ट्रोलॉजी में ये मेरे को यकीन क्या है, एस्ट्रोलॉजी जो भी करेगा उसको पता लग जाता है, कोई कुछ भी कार्य कर रहा है तो उसके योग ही ऐसे हैं, कोई चोरी कर रहा है तो उसकी कुंडली में चोरी करना लिखा हुआ है, तो इसलिए अब किसी को रोकना टोकना ये मेरे को अच्छे नहीं लगते, तो ये कहीं ना कहीं अब साइड इफेक्ट बोल लो या कुछ भी बोल लो। पहले मैं अलग अलग सोशल वर्किंग करता था, बोलता था मुद्दों पे, लेकिन अब वो चीजें नहीं रही। और रही एक्सपीरियंस की बात है तो मेरे को हो गया है 3-4 साल आराम से हो गए हैं, और ये तो इतनी, मैंने पहले ही बताया कि भाई बहुत ज्यादा गहरा समुद्र है ये तो, और टाइम के साथ धीरे धीरे वो बढ़ती जाती हैं चीजें, लेकिन हाँ एक बस तैरना सीख लिया हमने, और अब ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अगर आपसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है तो आप ऑनलाइन देते हैं या फिर ऑफलाइन, और अगर ऑफलाइन किसी को मिलना है तो वो आपसे कहाँ पर मिले? देखो, ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा आते हैं हमारे पास, ठीक है, ऑनलाइन भी आते हैं, और ऑफलाइन हमने भिवानी ऑफिस का रखा है, ठीक है, हनुमान गेट के पास अपना ऑफिस, और नंबर दे ही रखा है, आप कभी भी आओ वहाँ पे, ठीक है। और इसमें आप किसी भी चीज की कंसल्टेशन ले सकते हो, भाई आपको मैरिज प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन प्रॉब्लम, बच्चे नहीं हो रहे, 100% उपाय अगर आप करोगे तो बेनिफिट मिलेंगे आपको, ठीक है। या फिर भाई आपको पढ़ाई में बाधा आ रही है, ठीक है, बार बार एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है आपका बहुत मेहनत करने के बाद भी, या आप कोई भी क्वेश्चन लेके आ सकते हो, ठीक है, आपका आंसर मिलेगा। तो रवि जी एक बार फिर से बता दीजिए आपके ऑफिस का एड्रेस। जी, मेरा ऑफिस का एड्रेस है ये हनुमान गेट के पास, अपना नया ऑफिस बनाया है, यहाँ पे शिफ्ट किया, पहले चमनपुटा रोड पे था, वहाँ रेंट वगैरह ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे कम है, इसलिए हमने हमारा चार्ज भी कम कर दिया, ठीक है। पहले हमने अलग अलग नए फील्ड में थे तो
ज्यादा पैसे लेते थे, लेकिन अब फिक्स कर दिया 200 रुपए ही लेते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें हैं भाई, कोई कितना कितना टाइम लगाता है, ज्यादा टाइम लगाता है तो फिर उसके ज्यादा। तो आपके हिसाब से किन लोगों को अपनी कंसल्टेशन लेनी चाहिए, मतलब कि किस तरीके की समस्या हो गई या फिर कैसे लोगों को लेनी चाहिए consultation? देखो वैसे तो अगर आपका माइंड कोई भी प्रॉब्लम है और आप सोच नहीं पा रहे उसके बारे में या डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप हेल्प ले सकते हो। वो प्रॉब्लम किसी भी चीज की हो सकती है भाई, आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो आप देखो क्या दिक्कत है, पढ़ाई मेहनत कर रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं चल रहा है आपका, ठीक है, फिर बच्चों के अंदर चिल्ड्रन प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो सांकेतिक रूप से वहां से हेल्प लेना चाहिए। बीमारी से रिलेटेड हो तो हाँ, बीमारी दिखा सकते हो आप कितने दिन में ठीक होएगी, ठीक है, बीमारी के रेमेडी क्या है, ठीक होएगी या नहीं, ठीक है, उससे कुछ भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर सारी चीजें आती हैं ह्यूमन बीइंग की। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके मन में जितने भी सवाल थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल रहता है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए रवि जी के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।